সাইকেল নিয়ে দক্ষিণ এবং পশ্চিমের বিভিন্ন জায়গাগুলো কিন্তু ট্রাভেল করেই চলেছে। एक साल हो गए हमको। 12 जनवरी 2023 स्वामी विवेकानंद जयंती के दिन से हमने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ की थी। यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात, दीव, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल अभी हम पहुंच गए हैं और अभी हम गंगा सागर जा रहे हैं और यहाँ से हम ऊपर की तरफ जम्मू कश्मीर की तरफ हमारी यात्रा होने वाली है। हमारी यात्रा का उद्देश्य है कि लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना कि अपना पर्यावरण संरक्षण करें और अपने विवाह दिन के अवसर पर और बच्चे का जब जन्मदिन आता है ऐसे मौकों पर बच्चों के हाथों से ट्री प्लांटेशन करवाया जाए। और जैसे आसपास अगर आप लोगों को कहीं आना जाना है तो साइकिल का उपयोग करना भी पर्यावरण संरक्षण में एक विशेष भूमिका है। 1 किलोमीटर जाना होता है तो लोग गाड़ी का उपयोग करते हैं, इससे अच्छा साइकिल चलाएं। हमको 1 साल साइकिल यात्रा हो गई, आज तक रिकॉर्ड है नंगे पैर यात्रा करते हैं, परंतु आज तक एक टेबलेट नहीं खाया हूँ दर्द का। आज तक कभी दवा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। साइकिल चलाते हैं तो हेल्थ भी अच्छा रहता है और अपने लिए तो दुनिया जीती है, अपने बीवी और बच्चों के लिए तो दुनिया जीती है। अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए जो तितिक्षा सही जाती है वही जो है वास्तविकता में अध्यात्म का केंद्र होता है हमारी दृष्टि से। तो लोगों से जाकर हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करना है कि नशा पत्ती ना करें और पर्यावरण संरक्षण करें, जिससे भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धार हो सके। हम अयोध्या के रहने वाले हैं, शांति कुंज आश्रम गायत्री परिवार से रिलेटिव हैं, परंतु हमारा जो ये उद्देश्य है यात्रा, हम 12 जनवरी 2023 से संपूर्ण भारत की यात्रा कर रहे हैं और ये हमारा व्यक्तिगत है, ये भगवान की प्रेरणा है और भगवान के ऊपर ही निर्भर होकर हम ये यात्रा कर रहे हैं। बस ऐसे स्वतः ही ऐसे विचार आ गए। पहले हम आश्रम में रहते थे, शांति कुंज आश्रम हरिद्वार में, तो उसका मिशन है मनुष्य के अंदर देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। तो हमारे अंदर स्वतः ही ऐसे विचार आ गया कि क्यों ना भारत भ्रमण किया जाए और जितनी भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं उसमें सरवाइव करने का अभ्यास किया जाए। और बहुत सारी चीजें हम वही चीज एक्चुअल में हम जानते हैं या वही चीज हम बोलते हैं जो हमने या तो दूसरों के मुंह से सुनी हुई है या तो किताबों में पढ़ी हुई है। हमारा व्यक्तिगत का क्या अनुभव है, तो यात्रा में हमको बहुत ही ज्यादा अनुभव प्राप्त होता है। स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती और आदि गुरु शंकराचार्य ने 30 वर्ष की उम्र में 3 बार भारत भ्रमण किया, तब पता चला कि 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ है। तो भ्रमण करना हमारे देश में बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और हम एक परिवारक हैं और धर्म प्रचारक हैं। तो धर्म का प्रचार करने के लिए, भारतीय संस्कृति का प्रचार करने के लिए, ना कि कोई कट्टरवादिता, भारतीय संस्कृति का प्रचार करने के लिए जो हमारी वैदिक परंपरा है उसका अनुसरण करें, पश्चिमी सभ्यता को दूर करें। बस इसी के लिए हम अपनी हनुमान और अंगद तो नहीं, लेकिन एक गिलहरी बनकर अपने भक्ति का जो है पराकाष्ठा जरूर प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, रात में भी ट्रेवल करना पड़ता है, जहाँ जंगल हो मिल जाता है, कहीं कहीं पहाड़ मिल जाते हैं, कहीं नदी मिल जाता है, तो हमारे पास कैंपिंग टेंट होता है, तो वहाँ पर हम विश्राम कर लेते हैं। और वैसे भगवान किसी न किसी के अंदर ये प्रेरणा डाल देता है कि लोग आकर इनवाइट करते हैं, भैया आप हमारे घर में आज विश्राम कर लीजिए। कहीं मंदिर पे चले जाते हैं, कहीं आश्रम में चले जाते हैं, ऐसे ऐसे होता है। और हम विदाउट मनी यात्रा कर रहे हैं। घर से हम 1000 रुपए लेकर निकले हुए थे और ये सोच कर निकले हुए थे कि अगर भगवान पालन करता है तो देखते हैं वो पालन करता कैसे है। लेकिन 1 साल हो गया, हमने आज तक किसी से कभी हेल्प भी नहीं मांगा, लेकिन ये भगवान की कृपा ही है कि 1 साल में आज तक हमको कभी भगवान से शिकायत नहीं करनी पड़ी। आज तक हमको ये प्रॉब्लम आई हो, हाँ चोरी हुई, 2-3 बार हमारे साथ चोरियां हो गई। केरला में हमको 2 लोग पकड़ लिए थे, बोले ये जो जय श्री राम का झंडा है इसको निकाल दो, नहीं तो जान से मार देंगे। हमने कहा कि हम कोई कट्टरवादिता तो कर नहीं, हम तो लोग कल्याण के लिए, देश के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आपको क्या समस्या है। तो उन्होंने कहा नहीं, झंडा निकाल दो, नहीं तो तुम अभी मरोगे। हमने कहा कि आप जिसको मारना कहते हैं वो हमारे लिए कपड़े बदलने जैसा है, तो आप हमारे कपड़े तो बदल सकते हो, लेकिन रही बात ये झंडा निकालने की, तो अभी तो मैं इसको भारत में भ्रमण कर रहा हूँ। इसके बाद इसको लेकर हम विश्व भ्रमण भी करने वाले हैं। हमारा उद्देश्य साइकिल से विश्व भ्रमण करना भी है, अपने भारतीय संस्कृति का झंडा लेकर जन जन तक पहुँचाना, अपने भारतीय संस्कृति के सिद्धांतों को जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य के लिए अगर हमें अपने प्राण भी छोड़ने पर जाए तो ये भी हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। हमारी माता जी है, हमारे भाई है, पूरा सपोर्ट करते हैं, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। और माता जी भी हमारी कहती हैं कि बेटे हमें गर्व है कि तुम हमारे पुत्र हो, अपने लिए तो दुनिया जीती है, लेकिन हमें गर्व है कि हमारा बेटा लाखों में अलग है, कुछ कर रहा है देश के लिए और धर्म के लिए। लोग राम का नाम लेते हैं, हमारा बेटा राम का काम कर रहा है, तो राम के नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण राम का काम है। अभी हम गंगा सागर जा रहे हैं, गंगा सागर से पुनः झारखंड आएंगे, झारखंड से बिहार से फिर उत्तर प्रदेश पुनः जाएंगे, लेकिन घर नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद सीधा उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश वो सब इत्यादि करेंगे साइकिल से। ये भी हमारा लगभग 40% हुआ है, 60% और बाकी है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि व्यक्ति क्या कर रहा है,
महत्वपूर्ण ये है कि जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है और किस सिचुएशन में अटैक करते हैं, दूसरों को प्रताड़ित करते हैं। वो भी चोर, वही चोर हैं, वो भी मर्डर करते हैं। लेकिन हमारे देश के फौजी हैं, वो मर्डर करते हैं तो उनको वो पाप नहीं लगता है, क्योंकि वो अपने देश की रक्षा के लिए कर रहे हैं। तो हम अपनी सनातन संस्कृति को लेकर और विदाउट मनी यात्रा कर रहे हैं, तो अपने देश के लिए ही कर रहे हैं कि अपने लिए तो अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों के लिए तो दुनिया जीता है, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम इस देश के लिए हमने क्या किया? हमने अपना व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर जो समाज का ऋण है हमारे ऊपर, उस ऋण को पूरा करने के लिए हमने क्या किया? हम ये नहीं कहते हमारे कहने से कोई नशा नहीं करेगा, या हमारे कहने से कोई पेड़ लगा देगा, या हमारे कहने से कोई वैदिक रूप से जन्म दिवस या संस्कार दिवस वैदिक संस्कृति को लौटेगा, लेकिन नहीं। तो ये तो उसी प्रकार से हो गई जैसे कोई आत्महत्या कर रहा है तो हम उससे कहेंगे भैया आत्महत्या मत करो, लेकिन उसका प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, ये सोचकर हमारा धर्म थोड़ी कि हम उससे आत्महत्या ना करने के लिए ना कहें। हम तो यही सोचेंगे ना, हो सकता है उसकी बातों, हमारी बातों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ जाए। तो स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं बच्चों ये चीज करना, और जिसका जन्मदिन वगैरह होता है वहीं फूल अक्षत मंगाकर उसका जन्मदिवस संस्कार करवा देते हैं, और उनके माता पिता भी देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि हमारी वैदिक संस्कृति क्या है और लोग आज किस मार्ग पर जा रहे हैं। हर रोज हमको नया कुछ है। लोग एक ही घर में रहते हैं, एक ही परिवार के बीच में रहते हैं, एक ही प्रकार का खाना खाते हैं, एक ही घर में रहते हैं। हमको प्रतिदिन एक नया घर, प्रतिदिन एक नए माँ बाप, प्रतिदिन नए भाई बहन, प्रतिदिन एक नया कुटुंब मिलता है। तो इससे हमें इतना ज्यादा आनंद आता है कि अभी कल कितना हमको दुख हुआ, क्या हमने स्ट्रगल किया, उसका पता ही नहीं लगता, इतना ज्यादा प्यार मिल जाता है। तो हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता हूँ कि जिसके अंदर भी ऐसी प्रेरणा आ जाए कि अब घबराकर आत्महत्या कर ले, आत्महत्या करने से अच्छा है शरीर साइकिल उठाइए, और आपके पास पैसे कितने भी हो, एक भी पैसा मत लिखिए, और भगवान का नाम लेकर साइकिल यात्रा पर निकल जाइए, देखेंगे जो होगा। आप गारंटी लीजिए एक महीने के अंदर अंदर आपका डिप्रेशन कहाँ चला गया पता ही नहीं चलेगा। इस चीज का एग्जाम्पल है, क्योंकि हमने बहुत जगह देखा ऐसे सिचुएशन में हमने सर्वाइव किया जहाँ 100 किलोमीटर के रेंज में कोई घर नहीं है, जंगल में भी, लेकिन सब कुछ भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा होता है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है। हमारा देश बहुत अच्छा है, इतना ही कहेंगे कि भारत देश हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा, सब साधन से रहे समुन्नत, भगवान देश हमारा। जय हिंद। दिनकर दास उपाध्याय। वैसे मेरा नाम दिनकर उपाध्याय है, लेकिन हम जाति पात का घातक रोग, कर्ता विफल एकता योग, इस संदेश को भी लेकर चले हैं। इसलिए मैं पंडित हूँ, इस बात का अहंकार ना प्रकट हो पाए, इसलिए दिनकर दास यानी कि सेवक के भाव से यात्रा कर रहा हूँ। দেখলেন যে দিনকর দাস উপাধ্যায় কিন্তু সাইকেল নিয়ে বিভিন্ন প্রান্ত ইতিমধ্যেই ঘুরে নিয়েছে, এবং এরপরে তার প্রান্ত থাকবে উপরের দিকে অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের দিকে। আর তিনি 4 ধাম 12 জ্যোতির্লিঙ্গ কিন্তু ইতিমধ্যেই সাইকেল নিয়ে ঘুরছে, এবং যেসব দর্শক বন্ধুরা দেখছেন এবং টিনেজার যারা, তারা কিছু হলেই হতাশ হয়ে যান, ভাবেন আমাদের জীবনে সবই শেষ এবং নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে দিতে চান, অর্থাৎ সুসাইডের পথ বেছে নেন। তাদের জন্য এই দিনকর দাস উপাধ্যায় একটি ইন্সপিরেশন, কারণ তার বক্তব্যে বলা হচ্ছে যদি কোনো রকম ভাবে ডিপ্রেশন হন তাহলে 1 টাকাও না খরচ করে সাইকেল নিয়ে যদি আপনি বেরিয়ে পড়েন 1 মাসের মধ্যেও কিন্তু আপনারা তার নিষ্কার পাবেন। তাই এরকম ধরনের খবর আমরা তুলে ধরি, আর তার জন্যই দেখতে হবে আপনাদের 24 আওয়ার্স টিভি। কলকাতা থেকে ক্যামেরায় বিক্রমের সাথে ঋতুপর্ণ রিপোর্ট, 24 আওয়ার্স টিভি। ভারতের ভ্রমণ বিলাসীদের জন্য ভবিষ্যতে একটা ইন্সপিরেশন হতে চলেছেন তিনি। বিশ্বের একাধিক জায়গায় একাধিক তীর্থস্থানে সনাতনী ধর্মের প্রচার করা এবং গোটা বিশ্ব জয় করাই হচ্ছে তার বর্তমান লক্ষ্য, এবং তিনি রীতিমতো 1 বছর ধরে খালি পায়ে সাইকেল চালিয়ে একাধিক জায়গায় ভ্রমণ করে চলেছেন, এবং গত 1 বছরে ইতিমধ্যেই দক্ষিণ এবং পশ্চিমী ভারতের একাধিক জায়গা কিন্তু তার ভ্রমণ করা হয়ে গেছে। আর আমাদের মতো সাধারণ মানুষেরা কিন্তু আমরা অনেক সময় পিছুপা হয়ে যাই অর্থের কথা ভেবে বা কোনো রকম ভ্রমণের কথা ভেবেও, কিন্তু আমরা সেই প্ল্যান কিন্তু অনেকবার ক্যান্সেল হয়ে যায়। কিন্তু সে একেবারে ভ্রমণ বিলাসী, তার পাশাপাশি ভারতের হিন্দু ধর্ম এবং তারই পাশাপাশি বিশ্ব জয় করাই কিন্তু তার একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং এরই পাশাপাশি তিনি যেমনটা বললেন, হীনমন্যতায় যারা ভুগছেন অর্থাৎ ডিপ্রেশনের শিকার হয়েছেন যারা, তাদেরও কিন্তু এই ডিপ্রেশন কাটিয়ে উঠতে অনেকটাই সাহায্য করবে এই ভ্রমণ। তাই আর দেরি নয়, নিজের সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন ঘুরতে। আর আজকের মতো খবরওয়ালা এই পর্যন্তই। খবরের নানা কাটাছেড়া এবং তার ভিন্নমুখী বিশ্লেষণ দেখতে অবশ্যই নজর রাখুন 24 আওয়ার্স টিভির পর।